इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। वो कौन है जिसे आपने अब तक माफ नहीं किया है? अगर आप अब भी उनसे नाराज हैं तो आप खुद ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद वो मजे कर रहे हों, उन्हें परवाह भी नहीं है आप उनसे नाराज हैं, पर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि इससे आपके विश्वास में बाधा आ रही है। जितना ज्यादा आप लोगों से प्यार करेंगे उतनी ही परमेश्वर आपसे खुश होंगे और आप अपने जीवन में चीजों को कारगर होते देख पाएंगे। कोलोसियों 1:4 एम्प्लीफाइड बाइबल में आस्था की थोड़ी अलग परिभाषा देता है, लेकिन मुझे पसंद है। इसमें लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, पूरी तरह से उन पर यकीन करना, विश्वास करना, उनकी सामर्थ पर भरोसा करना, उनके ज्ञान पर और उनकी अच्छाई पर, तो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का झुकाव उन पर है। और आपका पता नहीं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में थोड़ी गड़बड़ी जरूर है और इसलिए पूरी तरह से उन पर झुकाव करना ये अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है वो इसे ठीक करेंगे। पूरी तरह से उन पर झुकाव करना और विश्वास और भरोसा करना उनके ज्ञान पर, क्योंकि उन्हें पता है इसे कैसे करना है और उनकी अच्छाई की वो इसे करना चाहते हैं और वो जरूर करेंगे। आमीन। और कहता है कोलोसियों 1:4, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम करते हो, परमेश्वर द्वारा समर्पित लोग। अब बाइबल में ऐसी कई जगहों में आप देखेंगे कि विश्वास और प्यार हमेशा जुड़े हुए हैं, जो प्रेम के द्वारा प्रभावित करता है। गलातियों 5:6 में लिखा है। खैर, इसका क्या मतलब है? वैसे दो चीजें हैं। एक, मुझे जानना जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, वरना मैं उसमें विश्वास नहीं रखूंगी, लेकिन मुझे दूसरे लोगों से भी प्यार करना है, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं उसकी वजह से पूरी होती हैं। गलातियों 5:6 एम्प्लीफाइड में लिखा है, प्यार हमारी प्रार्थनाओं को शक्ति देता है, इसकी वजह से चीजें आगे बढ़ती हैं। एक बात बताती हूँ, सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है लोगों से प्यार करना, और इसे सीखने में काफी वक्त लग जाता है। और आज दुनिया में ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं जिन्हें प्यार करना मुश्किल होता जा रहा है। वह लेकिन पता है, कभी कभी हमें प्यार करना मुश्किल हो जाता है और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। आपसे एक बात पूछती हूँ, आप किससे नाराज हैं? आपको उन्हें माफ करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप लोगों से नाराज रहेंगे तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें तो शायद परवाह भी नहीं कि आप उनसे नाराज हैं, लेकिन आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि इससे आपके विश्वास में बाधाएं आ रही हैं। लेकिन आप जितना ज्यादा आप लोगों से प्यार करेंगे, परमेश्वर आपसे उतना ज्यादा प्यार करेंगे और अपने जीवन में चीजों को कारगर होता देखेंगे। एक तीमुथियुस 1:19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रखें, आपको उस पर कायम रहना होगा। शैतान आपसे छीनने की कोशिश करेगा। शैतान नहीं चाहता आप विश्वास में कायम रहें, क्योंकि वो जानता है अगर आप विश्वास रखेंगे और आप उसमें कायम रहेंगे और आपको वो चीजें मिलेंगी जिसका आप वादा परमेश्वर ने आपसे किया था, क्योंकि वो चाहता है कि आपको वो न मिले। इसलिए शब्द बेझिझक मांगो, वो एक राज रखना चाहता है। और हम बस परमेश्वर, अगर आप ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, भीख मत मांगो, बेझिझक मांगो। परमेश्वर, आपने अपने वचन में वादा किया है और मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं आप मेरे लिए इसे करें। चलिए भी, आमीन। एक
तीमुथियुस 1:19 और विश्वास और संपूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर पर झुकाव करना, उसे अच्छे विवेक को थामे रखें। भाई, अब हमें उस अच्छे विवेक पर एक उपदेश रखना चाहिए कि नहीं? दोष भावना को लेकर जिंदगी जीने से मुश्किल और कुछ नहीं। और साथ ही मन में दोष भावना लेकर आप विश्वास में नहीं जी सकते। तो अगर परमेश्वर और आपके बीच कोई क्लेश है तो उसे दूर करें, उन्हें सब कुछ बताएं, उस बारे में उनसे बात करें। अगर आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत है तो जाकर माफी मांगे, विनम्र बने और जिंदगी हो सके उतनी ठीक करें, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में बाधा डाल रहा है, आपका विश्वास डगमगा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं पर असर पड़ रहा है। अगर आपका मन साफ नहीं है और अगर आप किसी व्यसन से जूझ रहे हैं और आपके लिए इसे छोड़ना मुश्किल है, बस प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर से उस व्यसन को लेकर बात करें जब तक आप उससे आजाद नहीं हो जाते। परमेश्वर नहीं चाहते हम बंधन में बंधे रहें और ऐसे ही जीवन जीते रहें। आमीन। रोमियो 12:3-8। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अब हर एक के पास विश्वास मौजूद है, ये बस उस पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपना विश्वास बैंक में डालते हैं, कुछ लोग अपना विश्वास निवेशों में डालते हैं, कुछ लोग अपना विश्वास अपने रिटायरमेंट प्लान में रखते हैं, कुछ लोग लोगों में विश्वास रखते हैं। और पता है क्या, ऐसा कोई इंसान नहीं, अगर आप उनके ज्यादा करीब हो जाते हैं तो वो आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं या उन्होंने जानबूझकर किया हो, वो बस इंसान हैं। आप लोगों को चोट पहुंचाते हैं, मैं पहुंचाती हूं, इसलिए हमें जल्दी 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 उन्हें माफ कर देना चाहिए। सुनो दोस्तों, ये उस तरह के इंसान मत बनो जो हर चीज पर बुरा मान जाता हो। मुझे पता है लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, मुझे भी पहुंचाते हैं, लेकिन मैं भी तो पहुंचाती हूँ। मैं बिना सोचे समझे लोगों से बात करती हूँ और उन्हें चोट पहुंचाती हूँ, और मैं बहुत आभारी हूँ जब वो दिलदार होकर मुझे माफ कर देते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। आमीन। और अगर हम भी ऐसा चाहते हैं तो हमें उनकी तरह बनना होगा। परमेश्वर ने हम में से हर एक को विश्वास दिया है। रोमियो 12:4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। मैंने रोमियो 12 से बहुत कुछ सीखा है। मैं एक शरीर हूं, लेकिन मेरे कई सारे अंग हैं। मेरे पास उंगलियां हैं, अंगूठे हैं और घुटने और कोहनी हैं और गर्दन और आंखें और हर तरह की चीजें। और दिलचस्प बात ये है, मेरे शरीर के अलग अलग अंग एक दूसरे से जलते नहीं हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी लड़ते नहीं। दरअसल अगर मेरे छोटे अंगूठे में दर्द होता है तो सब कुछ दर्द करने लगता है। मेरे सभी अंगों को उस एक अंग के साथ हमदर्दी है जिसे चोट लगी है। सुनो दोस्तों, इसीलिए तो ये सब यहाँ पर हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वासी होने के तौर पर वो चाहते हैं कि हम सब एक साथ काम करें। और पता है क्या, मेरे अंग का हर एक हिस्सा कोई ना कोई काम कर सकता है, लेकिन कोई भी एक हिस्सा हर काम नहीं कर सकता। मैं अपने पैरों पर चलती हूं और मैं चीजों को अपने हाथ से उठाती हूं, अपनी उंगलियों पर अंगूठी पहन सकती हूं और मेरी आंखें उन्हें देख सकती हैं। आपको पता है, आपकी उंगलियों ने उन्हें कभी नहीं देखा है, वो हमेशा पहने रहती हैं।
वो कभी देख नहीं सकती और कभी भी नहीं। आपकी आंखें देख सकती हैं लेकिन उन्हें कभी पहन नहीं सकती। लेकिन आपको पता है, कभी कभी हमें वो चाहिए जो दूसरों के पास होता है। और मान लो अगर परमेश्वर ने उन बेवकूफ़ाना प्रार्थनाओं का जवाब दिया जो हम मांगते हैं, क्या हो अगर आंखों ने कहा, परमेश्वर मुझे अपनी एक अंगूठी चाहिए, मैं उंगलियों की अंगूठियां देखकर तंग आ गई हूँ, मुझे भी एक अंगूठी चाहिए। सोचो अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली तो। ठीक है, ये लो बेटा, तुम्हारी मुराद पूरी हुई। लेकिन अब मुझे एक परेशानी है, क्योंकि अब जलन की वजह से मैं वो नहीं कर सकता जो मैं किया करता था। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अब मुझे देखने में परेशानी हो रही है, मैं देख नहीं सकता। और इसी तरह हमारा शरीर एक साथ काम करता है। पता है, मेरे हाथों में जूते नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथ इतने अच्छे हैं कि हर दिन वो मेरे पैरों को जूते पहनने में मदद करते हैं। सोचिए किस तरह आपका शरीर एक दूसरे के साथ काम करता है और मदद करता है। और इसलिए परमेश्वर ने इस वचन में कहा, रोमियो 12:4, क्योंकि जैसे ही हमारी एक देह में बहुत अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वचन 5, जैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हम सबके पास वरदान हैं, लेकिन हम सब एक ही चीज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी जिंदगी उस चीज को करने में बिता देते हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी और को करते हुए देखा था और आप उनसे जल रहे हैं। परमेश्वर ने आपको कुछ और करने के लिए दिया है। और एक बात बताऊं, अगर आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं, आप खुश रहेंगे। जब परमेश्वर ने पहल मुझे सेवकाई करने के लिए बुलाया था, लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, डेव को कैसा लग रहा है? क्या ये उनके लिए मुमकिन था? क्योंकि एक औरत का इस मकाम पर होना, खासकर 45 साल पहले, बहुत ही अनोखा था और किसी ने सुना भी नहीं था। अक्सर मर्द उस मकाम पर होते थे और इसलिए डेव के लिए थोड़ा मुश्किल था। और उन्होंने परमेश्वर से पूछा, आपने उसे ही क्यों चुना और मुझे क्यों नहीं? और परमेश्वर ने उनसे कहा, अगर तुम यही करने के लिए मैंने उसे चुना है और अगर तुम उसका साथ दो और बस वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, तुम हमेशा खुश रहोगे। और डेव जितना खुश इंसान आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। वो मुझसे जलते नहीं हैं, उन्हें मुझ पर गर्व है। मैं जो कर रही हूँ वो उससे खुश हैं और वो चीज़ें करते हैं जो उतनी ही ज़रूरी हैं। वो बस प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं रहते हैं। और देखिए, ये ऐसा है जैसे हमारे शरीर के अंग सबसे ज़रूरी हिस्से ढके हुए होते हैं। कोई उन्हें देख नहीं सकता। वैसे परमेश्वर हम में से कुछ को छुपाते भी हैं, लेकिन इसके हम लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। सुना आपने? तो आपके जो भी वरदान हैं वो कहते हैं
परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया जिसकी आपको ज़रूरत है कि आप उसका इस्तेमाल उस हद तक कर सकें जितना वो चाहते हैं आप करें। और देखिए 25 लोगों के पास वही वरदान हो सकते हैं, लेकिन उसे करने के लिए उन 25 में एक तरह की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। ये सच है, हजारों लोग गा सकते हैं, लेकिन कुछ है जो औरों से बेहतर गाते हैं। काफी लोग प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ लोग बेहतर प्रचार करते हैं। काफी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ लोग औरों से बेहतर हैं। और हमें दूसरों से जलना नहीं है, क्योंकि जलन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। काश हम इस बात पर विश्वास करना शुरू करें कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और उनके पास हमारे लिए एक योजना है। पता है, अगर आपके पास वो है जो किसी और के पास था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आपके पास हो, आप हताश हो जाएंगे। शुरुआत में हमारे घर पर होम बाइबल स्टडी हुआ करती थी। हम बस यही करते। 5 साल तक हमने अपने घर पर होम बाइबल स्टडी की और हर हफ्ते करीब 20 से 25 लोग आया करते थे। और हम एक ऐसे चर्च में जाते थे जहां पादरी को लगता था कि मर्द का काम मर्द को करना चाहिए और औरत का काम औरत को करना चाहिए। और एक दिन उन्होंने डेव से कहा, हम चर्च के बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई बाइबल की शिक्षा तुम्हें देनी चाहिए, न कि तुम्हारी पत्नी को। यह दिलचस्प है कि कई लोग आपसे उस चीज को करने से रोकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। और फिर हमने सोचा कि ठीक है, हाँ चलो पादरी की बात मानते हैं। तो कुछ हफ्तों तक डेव ने प्रचार करने की कोशिश की और मैंने चुप रहने की। देखा, आपको पता है क्या हुआ? इसका नतीजा अच्छा नहीं था। और मुझे याद है बाइबल स्टडी के दौरान एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? परमेश्वर की बात मानो। वरदान अलग अलग हैं और आपका वरदान भविष्यवाणी करना है, तो अपने विश्वास के मुताबिक भविष्यवाणी करो। खैर, ये मेरा वरदान नहीं है। कभी कभार परमेश्वर मुझे एक वचन देंगे ताकि किसी का भला हो, जैसे आज रात इस इंसान के लिए दिए हैं। ऐसा कई सालों बाद हुआ है और मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाती लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि अगर ये सच नहीं है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका वरदान है सेवा करना तो करो। खैर, ये भी मेरा वरदान नहीं है। मेरा वरदान रहेगा कि मैं तुम्हें सेवा करने के लिए कहूं। लोगों को क्या करना चाहिए या नहीं, मैं उसमें माहिर नहीं हूं। बिंगो। अगर प्रोत्साहन देना है तो करो। माइक शेफर्ड ऐसा कहा करते हैं, आप उनके साथ 3 मिनट रहो और आप यकीनन प्रोत्साहित हो जाओगे। वो इतने माहिर हैं। अब मैंने भी प्रोत्साहन देना सीखा है, क्योंकि मुझे लगता है हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन मैं इसे अपने आप से नहीं कर सकती। अगर आपका वरदान है नेतृत्व करना, तो उसे अच्छे से करो। अगर देना आपका वरदान है तो उदारता से दो। ये मेरे वरदानों में से एक है, उदारता। और बचपन से ही मैं ऐसी थी। मुझे याद है अपनी माँ को तोहफे देने और उन्हें सरप्राइज करने के लिए मैं छोटे मोटे काम करके पैसे बचाती ही। मुझे ऐसा करना पसंद था। और जब से हमने जॉय स्मार्ट मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की है, हमने आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद की है, क्योंकि मैं अपने पूरे दिल से मानती हूँ कि ये परमेश्वर की मर्जी है। और मुझे लगता है जब आप प्रचार और प्यार को एक साथ लाते हैं, आप लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल सकते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। सोचिए, आप किसी ऐसे देश में जाते हैं जहां लोग भूखे मर रहे हैं
और गंदा पानी पी रहे हैं और आप उनसे कहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वैसे ये अच्छी बात है, लेकिन उनका विश्वास और गहरा होगा अगर कुछ सालों तक आप उन्हें खाना खिलाएंगे, उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह की सुविधा देंगे, कुआं खोदेंगे, उन्हें साफ पानी देंगे, फिर आप उनसे कहें कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो विश्वास करेंगे। मेरे लिए शुरुआत इस तरह होनी चाहिए, जब कोई पीड़ित हो और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, आप उनसे जो भी कहना चाहते हैं वो सुनेंगे। अगर आपका वरदान दया है तो उसे खुशी खुशी करें। हर तरह के वरदान होते हैं, संगठनात्मक वरदान भी है, आप में से हर एक के पास वरदान है। खाना बनाना मेरा वरदान नहीं है। मैंने काफी सालों तक दिन में 3 बार खाना बनाया है, लेकिन पता नहीं वो वरदान कहाँ चला गया, शायद गायब हो गया। पिछली बार मैंने डेव के लिए अंडे बनाने की कोशिश की, पहला अंडा कढ़ाई के बदले सीधे स्टोव पर जा गिरा और किसी तरह जब अंडे बन गए तो डेव ने उनकी एक तस्वीर भी निकाली, लेकिन आप उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। खुद को हद से ज्यादा काबिल समझने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते जो बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उसे करने का अनुग्रह दिया है, और सिर्फ वो कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, उसे नहीं दिया है। आमीन। और परमेश्वर लोगों के अंदर वरदान डालते हैं क्योंकि वो आपके लिए करते हैं, उनके लिए नहीं। पता है मेरा वरदान है काम करना, और आपको उससे फायदा होता है। क्या क्या लगता है 130 किताब लिखने में मुझे कितना वक्त लगा होगा? मेरा मतलब पिछले 45 सालों में मैंने यही किया है। प्रचार तैयार करना, सिखाना, प्रचार करना, किताबें लिखना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। मुझे आगे बढ़ते रहने का सौभाग्य मिला है। लेकिन देखिए, अगर परमेश्वर ने इसे करने के लिए मुझे अनुग्रह नहीं दिया होता तो मैं ये नहीं कर पाती। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसे करने के लिए मेरे पास अनुग्रह है, और अगर मैं इसमें नाकामयाब रहती तो मैं किसी और चीज को करने में खुश रहती। मुझे सौभाग्य मिला कि देश भर में लोगों की मदद करने के लिए मैं 68 बार जा चुकी हूँ। काश मैं और जा पाती। अब और नहीं जा सकती, क्योंकि जेट लैग मुझ पर हावी हो रहा है। और पता है, अगर उम्र के साथ साथ आप समझदार हो रहे हो तो आप काफ़ी काम नहीं कर पाते, लेकिन आपको थोड़ा परहेज भी रखना चाहिए। और इसलिए कुछ सालों पहले काम करते करते मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और मुझे ठीक होने की काफ़ी ज़रूरत थी। और अब मैंने सीखा है कि मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान दूंगी, क्योंकि सेवकाई में मैं एक अकेली ही हूँ जो ये कर सकती है। मेरे लिए कोई और प्रचार नहीं कर सकता, कोई और किताबें नहीं लिख सकता। तो मैं वही चीज़ें करती हूँ जो मुझे करनी चाहिए, और परमेश्वर का भला हो कि मेरे आसपास इतने बढ़िया लोग हैं जो बाकी चीज़ें करने में मेरी मदद करते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।